भक्त कहता है मेरे को ये मुक्तियां नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? विनम्र सेवनम जना, आपकी बस सेवा चाहिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कोई कहे, कोई उदाहरण, कोई एविडेंस, कोई रेफरेंस, कोई प्रमाण जहां पर भक्त ने इनको ठुकराया हो, इन मुक्तियों को। भागवत जी में ये प्रमाण भरे पड़े हैं। एक ही ले लेते हैं उदाहरण। भागवत जी में वृतासुर की कथा आती है। वे वृतासुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कहते हैं वृत, मुझसे जो तुम कुछ मांगेगा मैं तुमको देने के लिए उपस्थित हूं, बोलो क्या चाहिए? तो वृतासुर कहते हैं न नाग प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि व पुनर्भवम व समंजस्य तवीरा आकांक्षसे। हैं तो असुर शरीर में, परंतु भगवान के परम भक्त हैं। वृतासुर जी वो वस्तु मांग रहे हैं जो बड़ी विरली है, बड़ी दुर्लभ है। तो हर जगह तो उन्होंने ना लगा दी। भगवान कहते हैं वृता कुछ तो मांग लो, तो हर जगह पर ना लगा दी। ना नाग प्रेष्ठम मतलब मुझे ध्रुव लोग भी नहीं चाहिए, वो लोग जो कभी प्रलय के समय में भी कभी ध्वंस नहीं होता। कौन सा? ध्रुव, वो अटल है, वो ध्रुव है। ना पारमेष्ठ, मुझको ब्रह्मा जी का लोक भी दिए। ना सार्वभौमम, मुझको पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। ना रसाधिपत्यम, मुझको पृथ्वी से नीचे जो सूतल आदि लोक हैं उनका भी राजा नहीं बनना। ना योग सिद्धि व पुनर्भवम व, मुझको किसी प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए और पुनर्भवम व, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? सब जगह तो ना 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 कर दी, अब हाँ भी तो करो। फिर चाहिए क्या? क्यों मेरे पीछे पड़े? सामंजस्य तब विरकांक्ष से। भक्त को पहचानना बड़ा कठिन। उन्होंने क्या वस्तु मांगी? बोलते मुझको अपना विरय दे दो। मिलन नहीं मांगा, विरय मांगा। कितनी श्रेष्ठ बात है। समझ नहीं आया ये स्तुति इन्होंने कैसे कर दी। अच्छा, वो बात समझ आ गई कि आप राजा नहीं बनना चाहते, आप मोक्ष नहीं चाहते, आप ध्रुव पद नहीं चाहते, आप ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते, ये तो समझ आ गया। लेकिन भक्त तो ये कहता है आपका दर्शन हमको प्राप्त हो, आपसे मिलन हमारा हो जाए। ये तो कहीं सुनने में नहीं आया कि भक्त भगवान से ये प्रार्थना करे मुझको आपसे विरय हो जाए। इसलिए वृतासुर जी की जो प्रार्थना कोई साधारण नहीं, बड़े उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की ये प्रार्थना है। विरय क्यों मांग रहे हैं? बोलते हैं प्रभु मिलन में तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं भक्ति को या फिर आपको, होगा तो नहीं लेकिन तब भी ऐसा कभी संभव है कि इसको साधारण मान लूं, क्योंकि मिलन है ना, ज्यादा आदर हो नहीं पाता मिलन में। लेकिन जहां पर विरय होता है, आहा, उस विरय की अग्नि में मैं जलना चाहता हूं, क्योंकि उस विरय में बार बार हर क्षण परस्पर सब समय आपका स्मरण बना रहता है। विरय में जिस व्यक्ति के प्रति हमारा विरय होता है उसका सदैव स्मरण बना रहता है। मिलन में भी एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हाँ स्मरण ना भी हो, लेकिन विरय में तो सब समय स्मरण बना रहता है। उदाहरण के रूप में पति पत्नी एक साथ रहें तो ऐसा नहीं उनमें प्रेम नहीं होता, परंतु एक साथ रहते 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 कभी ये भी संभव पर है कि वो प्रेम जो है थोड़ा सा ढक जाता है। ये नहीं कि नहीं है, ढक जाता है। लेकिन पति को यदि 5 वर्ष के लिए देश छोड़कर किसी विदेश में कहीं काम करने के लिए जाना हो तो क्या करेगा? पत्नी को तो साथ ले जा नहीं सकता, बहुत सारे वीजा नहीं है, बहुत कुछ है झमेला। 5 साल पति बाहर है और पत्नी का अपने पति का कितना स्मरण रहता है। हर वस्तु में अपने पति का दर्शन करती है। हाँ मेरे पति इधर बैठते थे, वो ये खाते थे, ये उनके वस्त्र हैं, हाँ इस फोन से वो बात करते थे, ये उनकी घड़ी है। हर एक दिशा में, हर एक वस्तु में अपने पति का दर्शन करती है। ये है विरह। और विरह शब्द का अर्थ ही है विशेष रूपेण रह। रह मतलब होता है मिलन, और विरह का मतलब विशेष रूप से मिलन। एक विशेष मिलन है जो साधारण दिनचर्या वाला नहीं, विशेष रूप से हर वस्तु में अपने इष्ट का, हर वस्तु में अपने जिस प्रियतम का
जहाँ पर दर्शन होता है वो है विरह। साई गौरांग